गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स की आज की क्लास की कड़ी में मैं आप सबके लिए अनुपात एवं समानुपात टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप इसका आज बेसिक जानेंगे। इसके बाद अगले क्लास में इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं सही मैं एक वीडियो में बनाने का प्रयास किया हूँ, जो आपको बहुत जल्द भी आपको उपलब्ध होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आप सबको कि ये जो क्लास होगी इसमें आप लोग जो मैथ पढ़ेंगे यह देखिए एसएससी, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा होते हैं सभी के लिए यह क्लास लाभप्रद होगी। आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। देखिएगा, आज हम लोग अनुपात और समानुपात की एकदम बेसिक बातें समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो अनुपात समानुपात की संकेत और जो मीनिंग होगा वह क्या होगा उसको देख लीजिए। देखिए, ये जो आपको अनुपात है इसका आप संकेत देख सकते हैं, 2 पॉइंट लगा हुआ है नीचे ऊपर, इसी को हम लोग अनुपात पढ़ते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वह डिवीजन के रूप में माना जाता है, यानी बाटा के रूप में। अर्थात आप बता दें, अगर कहीं भी ए और बी के बीच में 2 बिंदु लिखा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी पढ़ेंगे ए अनुपात बी। लेकिन जो समझेंगे इसको हम लोग वो समझेंगे ए बटा बी, यानी अनुपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो डिवीजन के रूप में ही होता है। अर्थात उसमें हम लोग उसको बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। तब अनुपात को आप समझ गए होंगे कि अनुपात का 2 बिंदु होता है जिसका मीनिंग डिवीजन होता है। अगर ए अनुपात ऐसे लिखा हुआ है तो ए अनुपात बी पढ़ेंगे जिसका मतलब होगा ए बटा बी। उसके बाद देखिए समानुपात। समानुपात के लिए 4 बिंदु का यूज किया जाता है। और सबसे बहुत बड़ी बात है, इस बिंदु का जो मीनिंग होता अर्थ होता है वो होता है बराबर का। क्या होता है? बराबर का। जहाँ भी समानुपात लगा है तो समझिए कि बराबर किया गया है। किसको बाबू? समान अनुपात, यानी जब 2 अनुपात होंगे और दोनों का जो संख्यात्मक मान हो अगर वो बराबर है तो समझिए कि क्या होगा, वो समानुपात होगा। अब देख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लिखल है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि अनुपात को तो बाटा लिखते हैं, ए बटा बी लिख दीजिए और समानुपात को बराबर लिख दीजिएगा बी बटा सी। समझ गए होंगे। दोनों का जो संकेत हुआ अनुपात का समानुपात का बहुत नॉर्मल है। अगर 2 बिंदु दिया है तो ये आपको अनुपात की बात होगी, अगर इसको डबल कर दे हम लोग उन्हें 2 जोड़ा कर दे तो ये आपको समानुपात हो जाएगा। तो आराम तरीका से आप समझ आएंगे कि अनुपात का संकेत है कि समानुपात का। आगे देखते हैं क्या करके। आज बेसिक बातें हैं और आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इसको आप जरूर देखिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। तो भाई मैथ को इग्नोर न करके मैथ को समझे। मैथ बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर है, जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ हल्का सा कि मान लीजिए कि a बराबर 20 है, ये मूल राशि 20 है, रुपया कहिए केजी के जो कहिए, a का मान मैं 20 मान लिया और b का मान हमने 30 कहा। तो आप इस बात को समझिए ठीक से कि अगर इसको मैं a अनुपात b लिखूँगा तो भाई 20 अनुपात हम 30 लिखेंगे और इसको हम चाहेंगे तो 20 बटा 30 लिख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ बच्चों, ये 0 कैंसिल कर देंगे तो इसको हम 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं और यही आपको 2 अनुपात 3 लिखाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ए अनुपात बी के जो वैल्यू अंतिम हुआ वो 2 अनुपात 3 हुआ। तो बस थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम ए और बी का मान रखे थे तो ए के मान देखिए 20 था और बी का मान 30 था, लेकिन जब अनुपात में उसको मैं हल किया तो ए के मान 2 आ गया और बी का मान 3 आ गया। तो भाई कौन सी मान है? अब देखिए,
अभी आप यहाँ देखिए ए के मान आपको 20 था, जबकि नीचे ए के मान आपको दिख रहा है अनुपात में 2 हो गया। बी के मान देखिए 30 था, जबकि आप बी के मान आप देख पा रहे हैं कि 3 हो गया। तो भाई इसलिए ऐसा हो गया कि ये जो 2 देख रहे हैं और 3 देख रहे हैं ये अनुपात में है, यानी इसको बोलते हैं रेशियो वैल्यू। ध्यान रखिएगा, रेशियो वैल्यू। और ये जो 20 देख रहे हैं आप, 20 और नीचे 30 था, 30 देखिएगा। तो ये जो दोनों मान हुआ ए और बी का, ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत अच्छे से इसको आप समझिएगा। अब समझिए, यानी हमने अभी देखा कि जो आंकड़ा होगी, जो संख्या होगी, उसका 2 मान हमको दिखेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा और एक आपका क्या दिखेगा, आपका रेशियो वैल्यू दिखेगा। तो बस मैं यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं दोनों को समझाने का अच्छे से प्रयास किया हूँ ताकि आपको दिक्कत न लगे। अब आप इस बात को समझिए कि आंकड़ा को हम ओरिजिनल मान में भी ले सकते हैं और रेशियो मान में भी बदल सकते हैं उसको। तो अगर रेशियो में बदले हैं यानी न्यूनतम पद में हो गया तो रेशियो वैल्यू कहेगा, और अपना वास्तविक रूप में रहेगा ओरिजिनल रूप में, वो कहेगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी हम बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर कहीं ए अनुपात बी लिखा हुआ है 2:3, तो क्या हम इससे ए बराबर 2 और बी बराबर 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपको बता दें कि नहीं लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ए का मान यहाँ 2 नहीं है, बी का मान 3 नहीं है, बल्कि ए अनुपात में है। यानी मान तो कुछ और होगा, लेकिन ये कटने के बाद 2 और 3 आपको मिला था। तो ये जो है आपका रेशियो वैल्यू कहलाएगा, न कि न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए मैं लिखा हूँ ए बराबर 2, बी के मान 3। तो मैं लिखा कि यह गलत है, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है। और जब किसी को हम रेशियो जब भी लिखेंगे तो हम बाटा में लिखेंगे। अगर किसी का मान हम बराबर में लिख रहे हैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। इसलिए अगर अनुपात में दिया है तो सीधा सीधी वो ए और बी का मान नहीं है, बल्कि वह रेशियो वैल्यू है। तब भाई मान है कौन? तो देखिए आप समझिएगा, आपको करना क्या है कि आपको x लगा देना है। ए का मान देखिए 2x बोलिए, बी का मान बोलिएगा 3x। अब x के मान कितना होगा बात की बात है, लेकिन ये बात है कि दोनों में जो है वो कुछ न कुछ राशि से कटा होगा, और जो जिससे वो कट के आया होगा उसको हम x मान लिए। तो ए के मान 2x और बी के मान 3x। यह सही है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्यों बाबू? क्योंकि जब x लगा देंगे तो x के मान निकालेंगे, फिर गुना करके ओरिजिनल मान ले लाएंगे। बस यही आप जानिए कि अगर वास्तविक मान के रूप में लिखा जाएगा तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहिएगा, और काटने के बाद लिखा जाएगा तो उसको आप रेशियो वैल्यू कहिएगा। एकदम नॉर्मल बात है। ये सब आपको एग्जाम परीक्षा में जब सवाल आएंगे, वहाँ पर जल्दीबाजी बनाने के लिए इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आगे, अब आपको हम देखेंगे कि रेशियो वैल्यू को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एकदम बेसिक बात भाई, और नई बेसिक बताएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। बना तो लीजिएगा, लेकिन 100% अचीव कैसे हो, इसके लिए इन सब चीज़ों को एक बार जरूर देखना चाहिए। देखिए अब बाबू जो रेशियो वैल्यू निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर 2:3। अब इसी चीज़ को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, आपको ज़रूर जानना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, आप a/b बराबर आप 2/3 लिख सकते हैं। इसको वही चीज़ है जो यहाँ पर पहला मान दिया है इस रूप में। अगर ऐसे भी लिखा रहेगा a/b बराबर 2/3, तो आपको समझिए दोनों एक ही चीज़ है। और हम चाहेंगे भाई कि इसको और तरीका से लिख सकते हैं, तो उसको लिख लीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 3a बराबर 2b। अगर कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा तो आपको कहा जाएगा कि a अनुपात b निकालो। तो आप क्या करेंगे, जिधर a है उसके ठीक बराबर को पहले मतलब 2, और b है इधर 3 हो जाएगा, 2:3। तो आप इसको भी आराम से निकालिए। अगला कहता है कि इसको लिख सकते थे आप आराम से a/2 बराबर b/3। अगर ऐसा लिखा हुआ मान कहीं, तो
अब अगर आपको ए अनुपात बी लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, जो निचला रहता है वो ज्यों का त्यों बाबू। देखिए ए बटा दो है तो एक का दो अनुपात में होगा, अब बी बटा तीन तीन, मतलब नीचे वाला जो होता है वो अनुपातिक बन जाता है। तो ए बटा दो बी बटा तीन है, तो ए अनुपात बी निकाल, बिना कुछ निकाले 2:3 आप लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, एकदम नॉर्मल तरीका से देखिएगा, ए बराबर लिख सकते हैं 2b बटा तीन। सर जी कैसे लिख रहे हैं, अगर कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको ए अनुपात भी निकालना है। तो आप सोचिए, आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए था कि अगर ए है और ये जो बी जाएगा वो बटा में जाएगा, तो समझिए कि दो बटा कितना हो जाएगा, तीन। तो यानी इसको हम ए अनुपात बी लिखेंगे तो 2:3 आराम से लिख देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया भाई कोई कारण से, तो देखिए ये ए है ना भाई, ए बराबर इतना है, तो ए के साथ आपको 2 लगेगा और बी जो निचला होता है वो होता है, तो बी के साथ क्या लगेगा, 3 लगेगा। तो ए बटा बी 2/3, या आप क्रॉस भी गुना कीजिएगा तो 3a बराबर 2b, फिर आराम से सेट कर लीजिएगा। अब आइए इसी को चाहेंगे हम लोग, तो अगर b बराबर पहले कर देंगे तो 3a बटा आपको 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी चाहिए सेट करने के लिए, ए अनुपात बी निकालने के लिए, तो बताएंगे जिसका मान निकालेंगे वो नीचे होता है 2 हो जाएगा, और देखिए बी के यहाँ का है 3 है, आप क्रॉस भी गुना करके 2b बराबर 3 है कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। बहुत इजी है। अगर आप चाहेंगे इसको, देखिए अगर आप इतना प्रकार से 5 प्रकार से आपने इसको लिख लिया, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं हो, माने एक ही चीज़ को हम 5 तरीका से आराम से लिख ले रहे हैं। अब अगर देखिए 3 राशि की भी बात कहीं कर दिया, इसे a बटा 3 b बटा 4 और c बटा 5 कह दिया। अब आपको कह दिया कि आप निकालिए a अनुपात b अनुपात c, तो मत डरिए भाई, अभी जस्ट बोले कि जो नीचे मान हो ज्यों का त्यों होगा, 3:4 अनुपात का हो जाएगा 5, दैट इज आंसर हो जाएगा एकदम आराम से। अगर मान लीजिए 3 राशि दे दिया, बॉटम दे दिया, तो जिसका जो नीचे रहेगा वो दैट इज का होगा, आंसर होगा। आगे देखिए, अगर मैं और आगे बात करूँ समझाने का, देखिए इसको देखिएगा, 2a बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा है। 3b बराबर 4c, देखिए अनुपात है सब में, बराबर नहीं, अनुपात का चिन्ह लगा रहेगा, रुकिए सजा दो इसको, देखिए 3b अनुपात 4c है। और आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c निकाले, तो भाई कई वो विधि है, बराबर में एक भी मान लीजिएगा, लेकिन आप एक काम की डायरेक्ट सीखिए। अगर आप a के मान निकाल रहे हैं a वाला के, तो a वाला के छोड़ दीजिए, अब क्या कीजिए कि आगे बढ़िए, b और c के जो गुना होगा गुना कर दीजिएगा। देखिए b में 3 है, c में 4 है, तो आप यहाँ पर गुना करना होगा, 3 गुना 4, ये जो मान निकला वो आपको a का निकला। अगर b के निकालना होगा तो b को छोड़ दीजिए, बाकी c और a बच गया, तो 4 गुना आप 2 कर देंगे। और अगर c निकालना होगा तो c छोड़ना होगा a b, तो 2 गुना 3 करना होगा। चलिए आइए, अब क्या हुआ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 हो गया। अब चाहेंगे आप तो इसको 2 से कैंसिल भी काट भी करते हैं, कटे तो काट दीजिए, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो 6 अनुपात 4/3 आपका हो गया, आंसर हो गया। तो एग्जाम में सब सवाल बहुत बार पूछा गया है। बता दें कि 20 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद मैं इसको आप पर सजा रहा हूँ, ताकि कम टाइम आप पूरा कर सकें अपने आप को और नौकरी को ले सकें। देखिएगा, अगर हम अगला की बात करें,
सब टर्म बताएं आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखिए 9 देखिएगा, अगर 2/3, 3b/4 और 4c/5 दे दिया तो A/B/C आपको निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए छोटू, आप एक काम कीजिए। देखिए अगर A निकाल, A को छोड़ दीजिएगा, 3 चौका 12 कर लीजिए और A के जो निचला मान है A के साथ रहबे करता था, याद कीजिए। तो 3 चौका 12, 12 36 हो गया अनुपात। अगर B निकाल तो B को छोड़ दीजिएगा, 4 दूनी 8 चौका 32 हो गया। C निकाले, C को छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 पचे 30 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 16, नहीं ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15। आपका हुआ 18/16/15, दैट इज आंसर हो गया। एकदम ईजी है, कहीं कोई टफ नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आज जो क्लास में उपस्थित हूँ इसीलिए कि आपको अनुपात में कैसे कैसे टर्म बनते हैं उन सब चीज़ों को एक बार देख ले। चलिए हाँ, इसका अगर बेसिक भी जानिएगा तो आपको 1 मान के बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, एकदम नॉर्मल भाई, नॉर्मल बातें आ रही है। देखिए क्या है नॉर्मल इसमें भाई, देखिए एकदम समझिए ठीक से। A/B/C दिया हुआ है। देखिए A/B/C दिया है कितना, 3 के पावर 5 दिया, 3 के पावर 8 दिया है और 3 पावर 7 दिया है और पूछा है हमको ABC का मान। तो मत तक बकाइए छोटू। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 के पावर 5 है, 8, 3 के 8 है, 3 के 7 है, यानी सभी का आधार 1 है 3। जब आधार 1 हो तो आसान बन गया। हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन ले लेंगे, 5 हटा देंगे समस्या। देखिएगा तो यानी 5 है ना भाई, 3 5 है तो 5 से निकाल लीजिएगा सब में से, सबसे छोटा वाला में से, मैंने बड़ा सब है जो छोटा उसको निकाल लेना है। तो 3 के पावर 0 बच गया अनुपात, 3 के पावर आपके 3 बच गया, अब 3 का बच गया आपको 2 बच गया, बस हो गया। अगर 3 पर 0 है सर तो आपको सर जानकारी होगी कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 तो मान उसका 1 होता है। 3 के पावर 3 27 हो जाएगा, अब 3 के पावर 2 है आपको 9 हो गया, दैट इज आंसर हो गया। तो इस पर हमने क्या किया कि जो पावर था उसमें देखिए सबसे कम कितना है, 5 है। तो मैं 5 निकाल दिया, सब में से 5 निकाल दीजिए, तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ 3, यहाँ 2 बच गया, बना लिया हमने। अब देखिए 11 नंबर, एक एक करके आपको दिखा दे रहे हैं बेसिक में। आइए देखिए 11 कहता है कि A/B तो दिया, लेकिन 4 के पावर दे दिया आपको 3/5 दे दिया, ये 3.5 दिया है। अब अनुपात बोला है 2 के पावर कितना बोला है, 4 बोला। तो आप बताइए हमको कि यहाँ पे 4 के पावर दिया है और यहाँ 2 के पावर दिया है, तो यह आधार बराबर नहीं है। तो पहले जब आधार बराबर नहीं हो तो उसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला काम। तो भाई एक 4 एक 2 है तो मैं 4 को ही कम करता हूँ, तो 2 के पावर हमने 2 लिख दिया और 3 देखिए इसका पावर कितना दिया है, 3.5 अनुपात हो गया 2 के पावर 4। अब देखिए 2 के पावर जाएगा 3.5 दूना आपको हो जाएगा 7 और 2 का हो जाएगा 4। अब बताइए दोनों में आधार देखिए आपको 2 2 दोनों में दिख रहा होगा, आधार इक्वल हो गया। अभी 7 है 4 है तो 4 निकाल दीजिए, तो 2 के पावर बच गया 3 और यहाँ 2 के पावर बच गया 0। 2 के पावर 3 कितना होता है 8, इसका जाएगा कोई भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, दैट इज आंसर हो जाएगा। ये सब बना लीजिएगा भाई, अगर आप रियली विद्यार्थी होंगे, तैयारी में लगे होंगे तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अपने आप को फास्ट नहीं कर पाएंगे।
अब आइए 12 देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा क्लास को रोक करके। अब आइए, अब देखिए आगे लिखा हुआ है 12, बहुत सिंपल सवाल, लेकिन फिर जानिए एक बार। ए अनुपात बी बराबर दिया दिखेगा 0.333 रेकरिंग है, और फिर दिया है समानुपात हो जाएगा 0, यहाँ भी समानुपात आपका लगा लीजिएगा 777 दिया है, डॉट डॉट दे दिया है। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका अंत नहीं होता है उसको हम आवर्त बोलते हैं, आवर्त दशमलव उसको बोलते हैं इसको। तो देखिए आप क्या कीजिए इसको कि आप देख सकते हैं कि 0.33 आ रहा है, मतलब 3 पर रेकरिंग चढ़ा दीजिए, आप समानुपात कर दीजिए, अनुपात 0.7 पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो गया। अब इसको रेकरिंग वाले जो है उसको भिन्न बदलने आपको बताया गया होगा कि देखिए 3 रह दीजिएगा, रेकरिंग एगो पर है तो नीचे 1 9 होगा, समानुपात अनुपात 0, देखिए 0 कितना है भाई 7 है, तो आप ये देखिएगा केवल आप 7 लिखिए बटा 1 9 हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही परिक्रिंग है। अब क्या हुआ कि 9 9 कट जाएगा, 3:7 का हो गया, दैट इज आंसर हो गया। एकदम बिल्कुल वीडियो रोक करके समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से समझिए इसको, अच्छा समझ आपको आ भी जाएगा, कोई दिक्कत किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से आप सभी टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है 13 में, देखिएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो आप ये जानिएगा कि अगर मैं इसको हल करूं, याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका a प्लस बी का मान निकाला जाए कितना होगा, तो आप देखिए ये जब अनुपात में है और यहाँ इसका संख्यात्मक मान पूछ दिया, तो आप हम लोग क्या कीजिएगा, यहाँ जो a दो था उसको आप 2x मान लीजिएगा, x लगा लीजिएगा, और b को कितना कर दीजिएगा 3x कर लीजिएगा। तो भाई x लगाएंगे तब ना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो इसको हल जब करेंगे हम लोग a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस 3x करेंगे तो आएगा 5x। तो आपको लिखना होगा कि इसका मान जो है एक्चुअल कितना होगा तय नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, तय नहीं कर सकते हैं। क्यों सर जी, क्या दिक्कत इसमें हुआ है? देखिए अगर आप 5x हो गया तो एक्चुअली अब x के मान 1 हुआ कि 2, हमको तो जानकारी नहीं है, इसलिए अगर x अनुपात में x लगे किए, जोड़ने के लिए बोला हमने जोड़ दिया, तो अगर हम इसको बात को बोले कि क्या इसका मान संभव है, तो आपको बोलना कि संभव नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 5x हुआ और उसमें x रह गया, नहीं कट पाया, तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और एग्जैक्ट मान नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको हम लिखेंगे एग्जाम हॉल में कि तय नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिएगा a अनुपात b बराबर 2:3 दिया, मान लीजिए वह सवाल है, और कह दिया कि 2a प्लस बी बटा a प्लस बी, यानी बटा में पूछ दिया, तो इसका मान संभव है कि नहीं ये देख लीजिएगा। तो देखिए 2x 2 है तो गुने 2 कर दिए, जोड़ b है तो b का वैल्यू 3x करेंगे बटा 2x प्लस 3x। छोटो आइए, 2 दूनी 4x और 3 7x होगा बटा 3 2 5x होगा, x कट गया, 7 बटा कितना है 5, यानी जब हल हमने किया x मान के, अब x कट गया तो लिख देंगे इसका मान संभव है, इसका मान निकलेगा भाई कितना आ गया 7 बटा 5, मान संभव है। तो अगर बहुत जगह आपको ऐसा सवाल देखने को आगे मिलेगा कि संभव है कि नहीं है, यानी तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो याद रखिए
अनुपात में आप x लगाइएगा। अगर x लगाने के बाद जो आपसे कहा गया उस पर बैठाइए। अगर x कट गया तो बोलिए कि मान संभव है, तय करेंगे। लेकिन x रह गया, नहीं कट पाया, तो भाई आगे आप कैसे बढ़ाएंगे? तो लिख दीजिएगा कि तय नहीं कर सकते हैं। आइए आगे देखिए, यहाँ देखिए थर्ड है, सेम चीज़ है, लेकिन इसको हल किया गया। देखिए 13x बच गया, x यहाँ बचा हुआ है। इस परिस्थिति में हम लिखेंगे कि तय नहीं कर सकते। समझे भाई? बहुत इजी है। आगे आइए, अब देखिए अंतिम बात है इसका, बेसिक बातें में, कि रेशियो को कंबाइन करना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर सीखिए कि रेशियो को कंबाइन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, जो अनुपात होगा, अगर a अनुपात b एक मान दे दिया, एक अनुपात आपको c अनुपात d दे दिया, और इनको जोड़ने के लिए कहेगा तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए a और b है और c और d है। इस परिस्थिति में हम कह देंगे कि संभव नहीं, यानी दो, देखिए एक राशि कॉमन और समान माने बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए a अनुपात b बराबर 2:3 है, c अनुपात d 4:5 है। ऐसे आपसे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालिए, तो आप लिख दीजिएगा कि जो पहला अनुपात है, ये जो दूसरा अनुपात दिया हुआ है, दोनों में एक भी पद जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी याद रखिए, जब शादी ब्याह होता है तो अगुआ क्या करता है? दो घर को जोड़ता है, मतलब दोनों को जानता है। देखिए ऊपर ए और बी है, नीचे सी और डी है, इसमें कोई कॉमन नहीं बन पाया, तो लिख दीजिएगा कि संभव नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन टर्म है ही नहीं। बहुत इजी बच्चों। अगर कभी भूल भुलैया दे दे आपको, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर दोनों में जिसको जोड़ रहा है कोई कॉमन नहीं मिले तो आप नहीं जोड़ना भाई, इसको उसी जस के तस छोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि संभव नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब है कि कब संभव होगा? जब कॉमन होगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए दो, देखिए अगर a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है और b अनुपात c 3:4 दे दिया है, तो क्या इसको जोड़ पाएंगे? जी सर जी। देखिएगा क्या हुआ, इसमें इसलिए जोड़ पाएंगे, देखिए a अनुपात b और यहाँ b, तो दोनों में b क्या है? कॉमन है। और जब कॉमन होगा छोटू, तो वो काम कीजिएगा, उन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। देखिए, तो पहला में b के मान देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है बच्चों, तो मान बराबर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब 2, b के मान 3 दोनों में ही है और c के मान 4। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं समझे? अगर कॉमन है, एक ही चीज़ है मतलब b, तो दोनों एक के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं दिखे किसी भी कारण से, तो आपको अपना से गुना भागा करके बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, 3 देखिए, a अनुपात b बराबर 2:3 है, अब b अनुपात c आपको 5 है। तो यहाँ पे हम देखें कि b तो कॉमन है, लेकिन यहाँ b में 3 दिख रहा है और यहाँ निचला में b 4 दिख रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है छोटू। तो बराबर करे खातिर आपको अपना मन से गुना करके बराबर आप कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसको गुना कर दीजिए आप 4 से और इसको गुना कर दीजिए आप कितना से? 3 से कर दीजिए, हो जाएगा आराम से। तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नीचे देखिएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गया। तो अब देखिए, अगर a अनुपात b अनुपात c निकालिएगा, तो a के मान देखिए 8 है, b के मान देखिए 12, देखिए 12 यहाँ भी ऊपर भी है और 12 यहाँ भी है, मतलब b जहाँ पर है वहाँ 12 आ गया। और c देखिए कितना है? 15 है। अब हम चाहेंगे इसको तो और काट के छोटा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। देखिए अभी मैं आपको क्या किया हूँ कि कंप्लीट प्रतिशत जो रेशियो होता है उसकी मूल मूल बातें एकदम हर एक विद्यार्थी को, नौकरी लेने वाले को जानकारी होना ही चाहिए। मैं छोटी छोटी बात से आपको अवगत कराया हूँ
ताकि आपको जब सवाल चला जाए तो बिना पेन का, विदाउट पेन आप प्रश्नों को हल करेंगे। बस ये सब जो कैलकुलेशन होगा वो मन में ही होगा और तुरंत हल हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको जानकारी अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से होना चाहिए ताकि आपको सवाल को जल्दी से जल्द बनाने में मदद मिल सके। धन्यवाद। बहुत जल्द आपको इसका सेकेंड वीडियो मिलेगा रेशियो का, जिसमें आपको कंप्लीट रेशियो का सभी सवालों को मैं सजाने का प्रयास किया हूँ। तो लंबा क्लास होगा, लेकिन कंप्लीट रेशियो आपको मिलेगी ताकि आप उसको एक दो बार बना लीजिए, और जब कोई भी सेट मारिए आपको सवाल वहाँ से टच करेगा ही करेगा और आपको सफलता मिलेगी। चलिए, आपको सफलता मिले इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।